हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए। काफ़ी दिन हो गए बात करे हुए, लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पुरानी है। ये बात आपको पता होना चाहिए और आगे क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़, डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ आप इसे माफ़ करिएगा, क्योंकि आज दिवाली है। दिवाली की वजह से आसपास पटाखे तो आपके भी छुट रहे होंगे, तो आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी, तो मेरी तरफ से आप लोगों से माफ़ी रहेगी। बाकी आप चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अब एक खबर से आपको पता चलेगा कि कपिल वाधवन जो है 91,000 के आसपास का जो इनका ड्यू था टोटल बैंक्स को, वो क्यों पूरा का पूरा अमाउंट पे करना चाहते थे। आप इस बात को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ऐसे तो पॉसिबल था, लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने छुपाया हुआ था, वो चीज़ ऑफिशियली बताई ही नहीं थी। दोस्तों, पेंडोरा पेपर्स का नाम सुना होगा आपने। ये एक्चुअली क्या है कंसेप्ट, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पेंडोरा पेपर्स ये एक तरीके का एक तरीके से लोगों ने ना, जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास ये एक सीक्रेट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। एक तरीके से जैसे एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करता है, बैंक में एफडी कराता है या फिर पोस्ट ऑफिस जाता है, स्टॉक मार्केट में आता है। इस तरीके से जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने टैक्स को बचाने के लिए, यानी वो कम से कम टैक्स देना पड़े या ना देना पड़े, उस तरीके से उनके पास एक लूप होल होता है। लेकिन वो लूप होल ये खुद नहीं करते हैं, पता करते हैं, बल्कि ये लूप होल्स इनके बड़े बड़े जो सीएस होते हैं, जिनको ये हायर कर लेते हैं, जो आम आदमी के बस की बात नहीं होती है, वो लूप होल्स को ढूंढते हैं और उन्हीं लूप होल्स के माध्यम से ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को किसी दूसरे फॉर्म में छुपा के रखते हैं अलग अलग देशों के अंदर। तो पेंडोरा पेपर्स में बहुत सारे लोगों का नाम आया, अनिल अंबानी का भी आया, आलोक इंडस्ट्रीज़ की जो फॉर्मर प्रोमोटर्स थे उनके भी नाम आए, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का नाम भी है, और बहुत बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स का भी नाम है इसके अंदर। तो दैट डस नॉट मीन दैट कि सारे के सारे पेंडोरा पेपर्स के अंदर जिनके नाम है वो क्रिमिनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये एक लीगल तरीके से लोगों ने अपने अपने पैसे को बचाने का एक तरीका है लोगों का। तो पेंडोरा पेपर्स के माध्यम से कुछ ऑफ शोर प्रॉपर्टीज़ डीएचएफएल के कपिल वाधवन और उनके भाई धीरज वाधवन की तरफ से भी बातें सामने निकल के आई हैं। देखिए, इन्होंने 2006 के अंदर जो है कपिल वाधवन फैमिली जो है 2006 से इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया, जबकि इन्होंने उस समय एक ऑफ शोर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, ट्राइडेंट ट्रस्ट BVI के नाम से, जो कि मोस्टली टोरोटोला और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, जो कि बाहामास का एक पार्ट है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, इतनी डिटेल में हम नहीं समझेंगे इतनी सारी बातों को, बिल्कुल नहीं। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि यहाँ से कपिल वाधवन ने कुछ चीज़ें छुपाई हुई थी जो लोगों तक पब्लिकली नहीं बताई। अगर पब्लिकली बता देते तो पेंडोरा पेपर्स में मतलब बात ही क्या फिर बच जाती, सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा। तो फिर लूप होल्स बंद ना कर दिया जाए सरकार के माध्यम से। तो बहुत लोगों ने इस चीज़ को सीक्रेट रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, वो लोग बताते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। कपिल वाधवन, धीरज वाधवन DHFL को एक्वायर करने के लिए पूरी की पूरी रकम, पूरी 91,000 करोड़ रुपए का 91,000 करोड़ रुपए का पूरा अमाउंट जो है ये पे करना चाहते थे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये भी है, हालांकि ये ज़रूर ये बता रहे थे ऑफिशियली कि इनके पास इनके पास टोटल फैमिली एसेट्स हैं वर्थ 43,000 करोड़ रुपए, इनकी पर्सनल कैपेसिटी तक, जो कि बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इसके साथ साथ में पेंडोरा पेपर्स में कुछ एसेट्स हैं जिनको इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, राइट। और शायद इनके पास ऑफ़र मिलता DHFL को रीएक्वायर करने का, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल था। लेकिन लोगों ने जल्दीबाजी के चक्कर में, बैंकों ने जल्दीबाजी के चक्कर में पिरामल ग्रुप के ऑफ़र को चूज़ कर लिया। तो क्या वो फाइनल है? दोस्तों, आज की डेट में पिरामल ग्रुप जितने भी DHFL के लेंडर्स थे उनको
पेमेंट कर चुका है। तो अब ये वही बात है कि आपने कहीं कोई सामान ख़रीदा और आपने उसको पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट वापस करने वाला चक्कर तो नहीं होता है ना, बिज़नेस में ऐसा तो होता नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो दोस्तों क्या होगा अब, क्या आगे सिचुएशन है? तो दोस्तों आपको एक भी बताना चाहूँगा, कपिल वाधवन ने और बहुत सारे लोगों ने अपील किया था नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर सुनवाई करने के लिए, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल उसमें सुनवाई नहीं किया था। और DHFL को एक्वायर करने के लिए पिरामिल ग्रुप ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए जाने हैं। और 17 नवंबर 2021 यानी इसी महीने की 17 तारीख को सुनवाई है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगा। वेडनेसडे का दिन पड़ रहा है 17 को। और कपिल वाधवन, इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं जैसे कि FD होल्डर्स हैं, है ना, NCD होल्डर्स हैं, एंड कुछ और कंपनीज़ हैं जैसे मुंबई बेस्ड एक आई थिंक 63 मून से टेक्नोलॉजी करके भी है। तो ये सभी के सभी जो है सभी के सभी केस को जो है 17 नवंबर को NCLAT सुनेगा। और क्या फ़ैसला दिखाता है, क्या सुनवाई होगी, क्या रिज़ल्ट आएगा, अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी से उसके बारे में प्रेडिक्ट करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये खबर जो है 17 नवंबर को केस को सुना जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट आपको देनी ज़रूरी थी, मैंने बहुत दिनों से इसको पेंडिंग में रखा हुआ था और शायद कुछ कारण की वजह से मैं बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं बाकी चीज़ों को अपडेट करने में लगा हुआ था, जिसमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऑल्दो मैंने आपको चलिए बता दिया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।